सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जायसी का जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है पद्मावत, उसका अंश आपके 12 मासा नाम से लगा रखा है। उस 12 मासा अंश का आज हम यहाँ सारांश देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 12 मासा का सारांश होगा, ये 12 मासा पद्मावत का अंश है। पद्मावत जो प्रबंध काव्य है मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में लिखा था और जायसी का एकमात्र प्रसिद्धि का आधार ये पद्मावत है जो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि 12 मासा में वर्णन किसका है, तो इसमें वर्णन है नागमती का, नागमती के वियोग का, नागमती के वियोग का इसमें वर्णन है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले कथा समझ लेनी है। हमने पिछले वाले जो जायसी का साहित्यिक परिचय पढ़ा था उस वीडियो में हमने बात की थी कि पद्मावत की कथा को हमने 2 भागों में बांटा है, एक पूर्वार्ध की कथा, एक उत्तरार्ध की कथा। तो पूर्वार्ध की कथा में हमने ये देखा था कि किस प्रकार जो सिंहल द्वीप है वहाँ पर गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती रहती है और उसकी सुंदरता अनोखी है, अद्भुत है। वहाँ उसके पास एक हीरामन तोता है जो मानव की भाषा में बात करता है। किसी कारण से वो हीरामन तोता वहाँ से उड़ जाता है और वो चित्तौड़ पहुँच करके जो रत्नसेन है उसको पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताता है। जैसे रत्नसेन पद्मावती के सौंदर्य को सुनता है वो उसे प्राप्त करने के लिए, उससे विवाह करने के लिए चित्तौड़ से प्रस्थान कर जाता है। और जो रत्नसेन की पत्नी है नागमती, कौन है ये? रत्नसेन की पत्नी है। तो जब रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, उससे विवाह के लिए वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है, तब यहाँ चित्तौड़ में जो नागमती है वो अकेली रह जाती है। तो यहाँ पर जो इस कथा को आगे बढ़ाने का काम करती है वो होती काव्य रूढ़ियाँ, और जायसी ने बहुत अच्छी अच्छी काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया है, जिसमें से 12 मासा भी एक है, हीरामन तोता है। ये सब काव्य रूढ़ियाँ हैं जो कथा को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर उस नागमती के वियोग का वर्णन है, क्योंकि जो उसका प्रियतम है, पति है रत्नसेन, वो तो बाहर यात्रा के लिए जा चुका है और अब वो उसके वियोग में जो है दुखी है। श्रृंगार रस, जो रसराज श्रृंगार कहा गया है, सभी रसों का राजा है, और इसके 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन है और 12 मासा शीर्षक नाम से इसको यहाँ संकलित किया गया है। षड ऋतु वर्णन में वियोग के अलग अलग दुख का वर्णन जो है अलग अलग महीनों में कैसा होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो महीने होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। तो इसलिए 12 मासा का मतलब 12 ही महीनों में उस नागमती की वियोग की स्थिति क्या क्या रही है उसका वर्णन है। लेकिन अपने को सारा यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में केवल 4 ही महीनों का नागमती का वियोग वर्णन है, वो है मार्गशीर्ष, पौष और माघ फागन। मार्गशीर्ष को अगन भी कहते हैं, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 4 महीनों का वियोग का वर्णन है। लेकिन जायसी ने जो 12 मासा में अपने नागमती के वियोग की जो व्यथा शुरू की है वो आषाढ़ महीने से शुरू की है, यानी शुरुआत उन्होंने नागमती के वियोग की आषाढ़ महीने से की है। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, इस पंक्ति से उन्होंने ये वियोग की शुरुआत की है। और अपने
पाठ्यक्रम में ये 4 महीनों में नागमती के वियोग की स्थिति का यहाँ वर्णन है कि अगहन के महीने में वो कैसा महसूस कर रही है, पौष के महीने में कैसा महसूस कर रही है, माघ के महीने में कैसा महसूस कर रही है और फाल्गुन के महीने में कैसा महसूस कर रही है। यहाँ अपने को ये भी समझ लेना जरूरी है कि संयोग में जो प्रकृति सुख देती है नायक नायिका को, वियोग में वही प्रकृति दुखदायी हो जाती है। तो ये अगहन मार्गशीर्ष में देखिए, यहाँ से आपके ठंड पड़ना चालू हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो देखिए फाल्गुन में आती है आपके होली, और मार्गशीर्ष पौष में ठंड पड़ना चालू हो जाती है, माघ। तो ये वो महीने हैं, शीत ऋतु वाले महीने, जिसमें नायिका को जो है उस विरह की वेदना और भयानक लगती है, उसका यहाँ वर्णन है। देखिए इसमें बताया भी है, सारांश रूप में हम देख लें कि अगहन के महीने में नायिका विरह की आग में जल रही है और भंवरे तथा कौवे के समक्ष अपनी स्थितियों का वो वर्णन करते हुए नायिका को संदेश भेजती है। इसी प्रकार जो पौष का महीना है, बहुत कड़कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसमें नायिका का शरीर कांपने लग रहा है और वियोग से हृदय के कांपने का यहाँ सुंदर चित्रण किया है। जो चकवा चकवी पक्षी होता है या कोयल जो है, उसके विरह से नायिका की विरह की तुलना की है। और माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती के विरह की दशा का वर्णन है। जब माघ का महीना आता है तो आपको पता है कि हवा थोड़ी चलने लग जाती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार फाल्गुन के महीने में होली का फाग खेलते हैं तो फागण का बायरा भी बाजे, यानी हवा बहुत तेज़ चलती है तो वो ठंड जो है और ज़्यादा महसूस होती है और बिना प्रियतम के नागमती को जो है वो दर्द बहुत दुखदायी हो रहा है। तो इन 4 महीनों में, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों में नायिका नागमती का जो यहाँ विरह का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। बहुत जल्दी हम इसकी व्याख्या भी लेके आएंगे।